और जाने के बाद में उन्होंने जो है अपने वालिद मोहतरम हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला की बारगाह में अर्ज किया, अब्बा मेरे आका का दरिया रहमत जोश पर है, अब्बा बताओ हुजूर ने फरमाया है आयशा तुम्हें जो मांगना है मांग लो, अब्बा बताओ मैं क्या मांग लूं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटी आयशा पहले वादा करो जो हुजूर बताएंगे आके मुझे भी बताओ, जो हुजूर बताएंगे आके मुझे भी बताओगी। बेटी ने बाप से वादा किया, वादा करने के बाद में कहा अब्बा आप तो बताओ क्या मांगू। का बेटा मौका बहुत अच्छा हाथ आ गया, का मांगू क्या। का बेटा जाओ हुजूर की बारगाह में अर्ज करना या रसूल अल्लाह जब आप मेराज पे गए थे, जब आप मेराज में गए थे तो मेराज में अल्लाह से कुछ आपने राज की बातें की थी। बड़ी जिम्मेदारी के साथ सुन के जाइएगा और ये बातें अपनी दिल की तख्ती पर नोट करके जाइएगा, क्योंकि ये तुम्हारे अगर तुम अपनी आखिरत को बेहतर बनाना चाहते हो इन बातों पे अमल करो, इन बातों पे अमल करो। कहा कि मेराज में जब गए थे तो अल्लाह से आपने कुछ राज की बातें की थी, जाकर के अर्ज करना हुजूर मुझे उन बातों में से कोई एक बात बता दीजिए, उन बातों में से कोई एक बात बता दीजिए। देखिए थोड़ा सा अगर आप बोलेंगे मुझे लगेगा कि मैं जो कह रहा हूं आप सुन रहे हैं, और आप अगर खामोशी सुनेंगे तो हालांकि बेहतर आप सुनने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा जब आप बोलते रहते हैं ना तो मुझे लगता है कि वाकई मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा बोल करके अपनी जो है बेदारी का सिद्ध पेश करते रहे। बोल दीजिए सुभान अल्लाह और दिल से कहिए सुभान अल्लाह। अब अपनी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पहुंची हुजूर की बारगाह में, और जाने के बाद मेरे आका जब पहुंची मेरे आका ने फरमाया आयशा आ गई, हाँ हुजूर आ गए, मांगो क्या मांगते हो। अर्ज करती या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरे आका आप जब मेराज में गए थे मेरे आका ने फरमाया हाँ क्या था। कहा आपने वहां पर रब से कुछ राज की बातें की थी। फरमाया हाँ मैंने बातें की थी। कहा हुजूर मुझे बस उसी में से एक बात बता दीजिए। इतना मेरे आका ने सुना, मेरे आका के होठों पर तबस्सुम आया, मेरे आका मुस्कुराए, और मेरे आका का मुस्कुराना कोई आम हमारी तरह मुस्कुराना नहीं था, बल्कि उनके मुस्कुराने का आलम यह था। किसी ने कहा वो यूं मुस्कुराए जाए कलियों में पड़ गई, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलसिता बना दिया। मेरे आका की होठों पे तबस्सुम आता है, मेरे आका मुस्कुराए, और मुस्कुराए भी इसलिए क्योंकि ये मेरे आका ने सोचा मेरे यार का इंतखाब कितना बेहतर है। अब हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो कहा था वही बेटी कह रही है, या रसूलल्लाह मुझे उन बातों में से एक बात बता दीजिए जो आपने मेराज में रब से बातें की थी, उन बातों में से एक बात मुझे बता दीजिए। अब मेरे आका ने फरमाया आयशा सुनो, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया है तो अब बताऊंगा भी जरूर, क्योंकि मैंने खुद तुमसे कहा तुम्हें जो चाहिए मांग लो। अब जरा गौर कीजिएगा, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा सुनो सुनो, जब मैं मेराज में गया था तो जो रब से मैंने राज की बातें की थी उन बातों में से बात यह है, मेरे रब ने मुझसे फरमाया ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे महबूब, अगर आपका कोई उम्मती किसी अपने भाई का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा मैं बगैर हिसाब के उसको जन्नत में दाखिला फरमा दूंगा, बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा दूंगा। किसने कहा? रब ने कहा। किसने कहा? अपने महबूब से। अब जरा सुनिएगा क्या कहा मेरे आका ने, आयशा मेरे रब ने मुझसे फरमाया अगर कोई किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ेगा रब ने वादा किया है मैं बगैर हिसाब के जन्नत अता करूंगा, बगैर हिसाब के जन्नत अता करूंगा। अब जरा कौन ये करे कि जब हुजूर ने ये फरमाया तो अब ये मौका तो बड़ा अच्छा आता गया, समझो है ना आप लोग की बात समझ आ रही है आपको? ऐसा तो नहीं ऊपर से तो नहीं गुजर रही कोई, ये बात समझ आई ना? क्या समझ आया? अगर कोई किसी का दिल जोड़ेगा, दिल जोड़ने से मुराद यानी कोई परेशान है कोई किसी की मदद कर देगा, किसी में आपस में तनाज़े हैं कोई मिलाप करवा देगा। अब मिलाप कराने वाले भी कौन होते हैं? असल में शादियों के भी हाल कर देखे जाए ना तो उसमें भी बड़े 3 लोग होते हैं। होता यह कि अगर किसी की बेटी की शादी है या बेटे की शादी है तो उन शादियों में भी आप अगर गौर से देखेंगे तो बेटी वाले की तरफ से भी लड़की वाले की तरफ से और लड़के वाले की तरफ से एक आध झगड़ालू जरूर होता है।
फसादी जरूर होता है, वो नाक का बिल्कुल दिया लेकर के टहलता होता है, और अगर जरा सा कोई मिलेगा, ठंडी रोटी मिल गई है, ठंडी रोटी, उसने उस पर ड्रामा कर दिया, अगर जरा सी उसकी कोई खाते में कमी हो गई उसमें उसने ड्रामा कर दिया। दोनों तरफ से कोई ना कोई फसादी जरूर होता है। लेकिन उसमें कुछ अल्लाह के ऐसे नेक बंदे भी होते हैं कि जो झगड़ालू नहीं होते, बल्कि मामलात को रफा दफा करने वाले, दिलों को जोड़ने वाले होते हैं। तो जो दिलों को जोड़ता है उसके लिए इनाम क्या है? जो दिलों को जोड़ता है उसके लिए इनाम क्या? मेरे आका ने फरमाया, रब ने वादा किया है उसको बगैर हिसाब के जन्नत अता करूंगा। क्या बात है, सुभान। उसको बगैर हिसाब के जन्नत अता करूंगा। अब किसी के दिलों में फसाद पैदा मत कराना। इलेक्शन का टाइम है, इस टाइम पर भी बड़े इधर की उधर करने वाले दुनियाएं होती हैं। और तो और आज शादियों में आजकल ये बिचौलियों ने भी बड़ा बेड़ा कर दिया है, समझे? ये बिचौलिए जो शादी कराना अच्छी बात है, दिल जोड़ना अच्छी बात है, लेकिन इधर से उधर करता है, लड़की वाला मानता नहीं, लड़के वाला मानता नहीं, तब भी जाके कह रहा है भाई फला साहब को ये मिला है, हमारी इज्जत का ख्याल रख लेना। पड़ोस में उनके ये है, उनके लड़के को ये मिला है, अब ये है कि भाई हमारी इज्जत का ख्याल कर लेना, लड़का अच्छा है, कारोबारी है, जरा उसका भी ख्याल रख लिया जाए। वो नहीं मांग रहा है, लेकिन इस दुनिया ने देना कर रखा है, ये छूटा, ये दरार, इसको कुछ नहीं मिलता। अगर एक दो मोटी मिल गई इसी में खुश हो गया, लेकिन लोगों का बेड़ा जरा किए हुए है। और लोगों याद रखना, ये शबे बारात है, ये लैलतुल मुबारका है। आज की रात में ये वादा करके जाना, हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, हम लोगों के दिल को जोड़ेंगे। और अपने नबी के फरमान के मुताबिक रब ने जो वादा किया है कि बगैर हिसाब के रब जन्नत अता करेगा, तो आज की रात याद करके जाएंगे, दिल जोड़ेंगे, दिल दुखाएंगे नहीं, लोगों में सुलह कराएंगे, ताकि हमारा रब हमें बगैर हिसाब के जन्नत में हमारा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, ख्वाजा। अब इलेक्शन का भी क्या बात है, बहुत इलेक्शन के टाइम में बड़ा होता है। अगर खाने के लिए बोले साहब कैंडिडेट तुम्हारा है, वो कैंडिडेट तुम्हारा है, वो कैंडिडेट जिसको मालूम ही नहीं है,